बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और बनते भी बहुत ही मज़े के हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, इनमें यहाँ पर हाफ़ के जी मैंने यहाँ पे चने की दाल ली थी। इसको मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से इसको पहले 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg मटन कीमा। इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की थी। यहाँ पे मैंने प्याज एक लार्ज साइज़ का लिया जिसको चॉप किया था और सब्ज़ मिर्च, इन सब का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं बॉईल किया हुआ कीमा ऐड कर दूँगी। ये देखिए इसमें मैंने बॉयल कीमा ऐड कर दिया है, चने की दाल मैंने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा साबुत। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर का। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कचरी पाउडर लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जिंजर पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं इसका पेस्ट नहीं यूज़ कर रही और सिर्फ इसका मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने ली है ब्लैक पेपर। इसकी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स, कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देते हैं। इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखिए चॉपर में, आप इसको सिलबट्टे में कुंडी के अंदर भी इसको पीस सकते हैं। मैंने इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पोटैटो, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब इसको मैं एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेती हूँ। पोटैटो हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसको, जो हमने पेस्ट तैयार किया था, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए इसको हम पेस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं और फिर अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च मैंने कुछ थोड़ी सी काटी है वो मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा लिया है सब्ज़ धनिया, इसको मैंने काट लिया है, ये भी इसमें जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं हाथ की मदद से अच्छे से एक जान कर लेती हूँ और इसका दोबारा से बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको शामी कबाब बनाने की एक टिप बताती हूँ। आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, इसको अपने हाथ के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से आपने हाथ के ऊपर ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा पेस्ट लेना है और इसको आपने अपने हाथ पे अच्छे तरीके से राउंड शेप में घुमाना है। और इस तरीके से आपने शामी कबाब तैयार कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा शामी कबाब तैयार हो चुका है। ऑयल हाथ को लगाने से इसका फ़ायदा ये है कि जो पेस्ट होता है वो हाथ को नहीं चिपकता और शामी कबाब बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। इस तरीके से मैंने सारे शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और इसको मैं फोक की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लेती हूँ। इस तरीके से आपने अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है।
अब यहाँ पे मैंने जो अंडे फेंटे थे इसके अंदर मैं शामी कबाब उठा के इसको अच्छे तरीके से डिप करूँगी और इस तरीके से हम ऑयल के अंदर डाल लेते हैं। ये देखिए ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा सा गर्म हो चुका था। सारे शामी कबाब हम इसमें ऐसे डिप करके डाल देते हैं बारी बारी। तो मेरा पैन छोटा था, इसके अंदर 5 मैंने शामी कबाब डाले हैं। अब यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने बहुत ही केयरफुली पलटना है, इसकी साइड चेंज करनी है इस तरीके से कि शामी कबाब आपके टूटे ना। बहुत ही एहतियात से आपने काम लेना है, क्योंकि शामी कबाब पलटते वक्त कुछ लोगों के कबाब जो होते हैं वो टूट जाते हैं। एक साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब ये मैंने साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो रही है। आंच आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। अब जो बाकी बचे थे शामी कबाब उसको भी हम अंडे के अंदर ऐसे ही डिप करके तो ऑयल के अंदर डाल देते हैं और हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फिर इसकी साइड चेंज कर देते हैं हम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब हमारे रेडी हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं। ये देखिए इसका कलर, इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। जितने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं। ये देखिए इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक कीजिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से भी ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली तैयार हो जाते हैं शामी कबाब। बच्चों को लंच बॉक्सेस में आप डाल के दें, शाम को चाय के साथ बना के खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं और सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।